प्रणाम प्रणाम। कितना टाइम किए हैं आप? आइटम 78 है। आप कितना किए हैं? हम 80 किए हैं सर। 80 में 80 कर दिए हैं, दोनों को बहुत बढ़िया किया है। अच्छा, लेवल कैसा था कल का? आप तब देखा होगा आप लोगों ने। लेवल बड़ी अच्छा से सर। अच्छा, आसान था एकदम। आसान था। हाँ। अच्छा, कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ याद है। बताइए, आपको भी कोई याद हो तो आप बताओ। सब्जेक्ट वाइज पूछिए तो बताएंगे। जैसे जीके से स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री में कोई प्रश्न बताओ आप। हिस्ट्री में था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कोई दूत आया था, तो वो कौन आया था? अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो दूत आया था उसका नाम हाँ, पूछा वो गया था, कौन ठीक है? और साइंस का था सर, इस तरह से याद नहीं है, लेकिन हिंदी का कोई प्रवाची शब्द विलोम शब्द हो आपको याद हो तो? जी गंगा का आया था और हाँ, गंगा कैल्शियम का परिवाची कार्बोनेट का सूत्र आया था। गंगा का क्या आया था? प्रवाची शब्द। जी, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आया था। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आया था, ठीक है? जी और बड़ी सब अच्छे थे प्रयास। हल्के ही थे, मतलब आसानी था। हाँ, जो आसानी तैयारी करेंगे करो, एकदम। उससे हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग भी आ जाइए। मैथ रीजनिंग में एक दो आइए। क्वेश्चन ही। अरे आइए, कहीं शर्मा रहे। लाभ आप हानि बताएं से आप। था। लाभ हानि से कितना प्रश्न था? एक प्रश्न था। हाँ, लाभ हानि से दो था शायद, कि कोई वस्तु को इतने में खरीदे हैं तो उस पे डिस्काउंट दे रहा था, एक बार एक 20% फिर 8%, तो कितने में वो फिर बिकेगा? आप कितना टाइम किए हैं? सर 72 किए हैं। 72 किए हैं। कैसा लेवल था आपके अनुसार? अच्छा लेवल था, लेकिन थोड़ा जो है ना मैथ में और इसमें रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत भी था, वो तो उसको टच नहीं किए हैं। ठीक है, गलत होता है तो उसका नंबर हट जाता है। एक क्वेश्चन गलत था और मैथ का क्वेश्चन टच किए हैं। मैथ का टेस्ट कोई और हिंदी का जो क्वेश्चन था पूरा इजी था। हिंदी का इजी था। हिंदी में कितना किए? 20 में? हिंदी में 20 में 20 किए हैं। कोई याद है हिंदी का प्रवाची शब्द विलोम शब्द मुहावरा कुछ भी याद हो हिंदी का? हाँ सर, हिंदी का एक आया था इसमें गंगा। बोलिए, आप बोलिए सर हिंदी में जो है ना सबसे जो वाक्य अशुद्धि है वो सब क्वेश्चन अच्छा था। गदान से कितना क्वेश्चन था? गदान से 5 नंबर था सर। आप कितना टाइम किए? 65 किए हैं। 65। लेवल कैसा था आपके अनुसार? लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। तो कोई प्रश्न याद है आपको? कोई करंट अफेयर का प्रश्न हो? अच्छा, करंट अफेयर से कितना प्रश्न था ये बता दीजिए। 3 से 4 था। कब का था ये? एक राज्यपाल पूछा था शायद। राज्यपाल कहाँ का राज्यपाल? किस राज्य का? मेघालय का ना? यहाँ पा जाइए, आप लोगों को पता है तो मेघालय यहाँ का पर। मेघालय का पूछा था। मेघालय का राज्यपाल कौन है? ठीक है, और कुछ? और आ जाइए, यहाँ पाइए। अरे आइए, क्यों शर्मा रहे हैं? जो एग्जाम दे के आ रहा है यहाँ पा जाइए। अरे आइए, यहाँ पाइए। मैथ में था औसत दूरी और औसत चाल था। ठीक है, ये भी मतलब 3-4 पूछ रहा है। अच्छा, और कोई प्रश्न? और सीआई से भी पूछा था एक। क्या पूछा था? सीआई से। सीआई से मैथ में। सीआई से, अच्छा ठीक है। सीआई से पूछा था अर्धवार्षिक वाला। हाँ ठीक है, और यही सब पूछा था। अच्छा, चलिए शुक्रिया आपका। और कोई पेपर आप लोग दे के आ रहे हो? हाँ। आइए यहाँ पे, एक दो और लड़के को बुला लेते तो। कितना टाइम किए हैं आप? 61 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। 13। आप कितना किए हैं? 67 किए। आप सर? 60। आप कितना किए हैं? 58। कैसा लेवल था आप लोगों के अनुसार? मॉडरेट। बहुत मजा आया। मजा आया। हाँ, मैथ क्वेश्चन बहुत इजी था। मैथ में कहाँ से प्रश्न था? सब बुक से था और कहाँ से रहेगा? एवरेज से। औसत 4 से 2 क्वेश्चन था। औसत 4 से 2 क्वेश्चन था और लाभ हानि से 2 क्वेश्चन था। ठीक है। और आपका एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था। और एक आपका फिर हिंदी में 5 गद्यांश था। ठीक है। और हिंदी में मतलब उतना ज़्यादा लेवल नहीं, ठीक ही था। कोई सब मतलब क्वेश्चन याद है आपको? हिंदी का हो या जीके का, साइंस का कोई? हाँ याद, जिसे पूछा था कि क्या पूछा था? शिक्षा मंत्री नंबर में जो कौन चेंज हुआ था वो वर्ल्ड कप के बारे में पूछा था। रोहित से मेजबानी कौन करेगा? जनगणना से पूछा था। 1951 पहला जनगणना। पहला जनगणना कब हुआ? ये पूछा गया था। ये सब पूछा था। ठीक है। फीफा से क्या पूछा गया था? कहाँ हुआ था? मेजबान देश कौन है? फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी कौन कर रहा है? कतर वाला। मेजबानी कौन कर रहा है? इसके अलावा और कोई प्रश्न? इसके अलावा नृत्य से बहुत आसान था हिंदी का। जीके तो अच्छा था क्वेश्चन। लोक नृत्य से क्या प्रश्न था? कोई नदी से, पहाड़ से? नदी पहाड़ को ऐसा कुछ नहीं था। राज्यपाल से तो हो गया। ओलंपिक से संबंधित कोई प्रश्न? नहीं, ओलंपिक नहीं था। नोबेल पुरस्कार से? ये ब्राजील वाला एक था। नहीं, नोबेल भी नहीं था। नोबेल शास्त्रीय नृत्य था। शास्त्रीय नृत्य। इंडेक्स से था भारत की? नहीं, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था। मुगल काल, सल्तनत काल? नहीं, ये एक था। मेगास्थनीज वाला था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। किसका? ये था एक आप क्वेश्चन। कितना टाइम किए हैं? हम अभी एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, हिंदी का कोई प्रवाची शब्द याद है? हाँ, एक आया था गंगा का। गंगा का आया था। गंगा का आया था। इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? बहुत सारा क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें अशुद्धि है, ऐसा करके आया था। मुहावरा क्या था?
मुहावरा था उसका ये जो बहुत बोलता है, जो वो नहीं, यही कुछ शिक्षित वाला था। शिक्षित का उल्टा क्या होता है? वो वाला था। शिक्षित का उल्टा क्या होता है? उसका साक्षर निरक्षर, साक्षर निरक्षर वाला था। निरक्षर वाला। और मुहावरा कोई याद आ रहा है? रीजनिंग क्वेश्चन था तब, लेकिन हिंदी का पेपर बहुत एक एक करके पूछते हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन। हाँ एक था A+B वो था, उसमें भी उसका घुमा पूरा पूछा था, उसमें भी एक एक करके। देखिए इसके अलावा ब्लॉक से संबंधित क्वेश्चन था। ग्लोक से रहता, डाइस से एक डाइस सीटिंग अरेंजमेंट से था। सीटिंग नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन था। और बनने लायक था ये, बनने लायक था, बनने लायक था हल्का। एक लाइन बनने मिरर इमेज से था। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से था प्रश्न। कोडिंग के लिए भी था, एक था कथन डिस्कशन से था। एक था हिंदी में 5 नंबर था, वो भी 5 नंबर 5 था, 5 नंबर का था। मतलब 15 10 हो गया। अच्छा, कथन डिस्कशन से था। ठीक। और कोई प्रश्न जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या? जनगणना से था। जनगणना क्या था? 2011 का लिंगानुपात पर सबसे कम किसका था? केंद्र, मतलब कि केंद्र प्रशासित जो होता है ना राज्य, उसका मतलब कि कितना लिंगानुपात किसका ज्यादा था? केंद्र शासित राज्य कौन सा है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 जनगणना के अनुसार 2011 में पूछा था। मेघालय का राज्यपाल। एजुकेशन मिनिस्टर करंट में कौन है वो पूछा था। क्या पूछा था? एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर अभी कौन है? क्वेश्चन तो मॉडरेट था, कोई क्वेश्चन भारी नहीं था, पढ़ने वाले के लिए पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट? कब से स्टार्ट हुआ? इरविन एक्ट पूछा था। इरविन एक्ट, गांधी इरविन एक्ट कब हुआ था? एक्ट हो ज्योग्राफी। ठीक है, फिर और एक पूछा था कि राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? राष्ट्रपति को कैसे हटाया? हटाने को क्या बोलते हैं? महाभियोग। इम्पीचमेंट बोलते हैं ना, वही पूछा था। ठीक है। चलिए आप लोग चलिए, और कुछ प्रश्न याद आ रहा है आप लोगों को? आप तो कुछ याद भारत की एनालॉगी से एनालॉगी बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, कोई हिस्ट्री में सल्तनत मुगल काल ये सब नहीं आया था? ये सब नहीं आया था। ये चंद्र मौर्य काल से आया था। हाँ। ठीक है, और इसके अलावा अनुच्छेद से कोई संबंधित प्रश्न? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा था। टोटल अनुच्छेद कितना है? 395 आया है। 22 तक अभी तक कितना है? अभी तक का टोटल अनुच्छेद कितना है? रीजनिंग में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैथ थोड़ा सा लॉस एवरेज पूछ रहा है। मैथ में एवरेज ज्यादातर पूछ रहा है। एवरेज से 3 क्वेश्चन था। एवरेज से चक्रवृद्धि ब्याज से 1 क्वेश्चन था। एडवांस भी पूछा था क्या? हाँ, एडवांस से पूछा था। कौन का था? 2 क्वेश्चन एडवांस से था। मेंसुरेशन का था, वो एडवांस नहीं था, मेंसुरेशन का था। और कुछ आपको प्रश्न याद आ रहा है? हिंदी में बहुत आसान। भारत की पहला महिला डांसर जो पद्म भूषण जीती है। पद्म भूषण मिले थे। हाँ, एक पद्म भूषण वाला क्वेश्चन था। 2003 में था ऐसा कुछ पूछा हुआ। 2002 का था। 2002 में। ठीक है, और कोई प्रश्न याद आ रहा है? मैं अब तो सब बता ही दिया। आप क्या बताया? 61 टच किए थे, आप क्या बताए? बहुत अच्छा टच किए। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ ना कि समय खत्म हो गया, आप सारा? हाँ, समय खत्म, हमारा समय खत्म हो गया। हम बना रहे थे, समय तो कम पड़ेगा ही, समय इतना टोटल क्वेश्चन देख पाए थे ना फर्स्ट। अब कटअप बताएगा। 67 क्वेश्चन किए हैं, अब कटअप बताएगा। कटअप बताएगा। मेन मुद्दा कटअप है कि कितना पर रिजल्ट दे रहा है। क्या लगता है कटअप के बारे में? हमको लगता है कि 100+। नहीं 70 से 80 के बीच रहे। हाँ, 70-80 के बीच। अभी और पेपर होगा, उसके अनुसार कहा जा सकता है। इस शिफ्ट के अनुसार क्या लगता है? इस शिफ्ट के अनुसार वही 100 के अंदर में कटअप रहेगा। 50 क्वेश्चन सही। हाँ, 50 क्वेश्चन सही। अच्छा, इसमें तो हाँ एवरेज सबको देखिएगा तो 50+ जिसका भी सही है। एक और था, फीफा का हेड क्वार्टर पूछा था कल के शिफ्ट में, लेकिन आज पूछा था कि फीफा कहाँ 2020 हुआ था। फीफा से एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हर शिफ्ट में पूछ रहा है। फीफा से क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, ठीक है, और कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? सब तो बता ही दिए धीरे। अरे जैसे आपका मांगे पॉलिटिक्स से कोई प्रश्न था? पॉलिटिक्स से? हाँ, पॉलिटिक्स से कोई अनुच्छेद हो? हाँ, अनुच्छेद था। 2005 का सबसे अंतिम लास्ट हम लोग का आर्टिकल कौन सा है जो अभी लगा हुआ है? नवंबर 2022 में लगा हुआ है। राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किसके माध्यम से हटाया जाता है ये भी पूछा था। इम्पीचमेंट के माध्यम से जो हटाया जाता है। इम्पीचमेंट। और आप पेपर देखा रहे हो? हाँ, पेपर देखा रहे हैं। कितना अटेम्प्ट किया बताओ आप? हम ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, 40 अटेम्प्ट किए। 40 अटेम्प्ट किए हो? ज्यादा नहीं किए। अच्छा, कितना दिन तैयारी कर रहे थे आप? 40 अटेम्प्ट किए? तैयारी तो हम इसका नहीं किए ज्यादा दिन। ज्यादा तैयारी नहीं। कोई प्रश्न याद है आपको? हाँ, प्रश्न पूछिए ना। कोई जीके का, रीजनिंग का कोई प्रश्न? रीजनिंग का बोले ना, एनोलॉजी ज्यादा था। रक्त संबंधित से एक था, ब्लड रिलेशनशिप था। और इसके अलावा? और इसके अलावा था मतलब
कोई भी प्रवासी शब्द विलोम शब्द। हाँ प्रवासी शब्द था। क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? घोड़ा का था, घोड़ा से रिलेटेड था। घोड़ा से रिलेटेड? हाँ। क्या पूछा गया था? घोड़ा का प्रवासी शब्द नहीं, घोड़ा का प्रवासी शब्द नहीं, मतलब रीजनिंग का वो क्वेश्चन था। हिंदी में ऐसा क्वेश्चन था कि 20 में 20 कर पाएंगे। हिंदी में 20 में 20। आप लोग हिंदी में कितना किया? आप 20 में 20। अच्छा, आप कितना किए हिंदी में? हिंदी में देखना पड़ेगा, रुकिए 1 मिनट। लिख लिए 18 टच किए हिंदी में। ऐसा नहीं हुआ है तुक्का भी लगाना पड़ा? नहीं, तुक्का लगाना पड़ा तो कुछ मैथ में एक आध तुक्का लगाना पड़ा है। अच्छा मैथ में। अच्छा मैथ की कोई ऐसा प्रश्न था जिसका एग्जैक्ट आंसर ना के दशमलव मारा हो या थोड़ा? हाँ वैसा 2.4 था। हाँ था, 2 क्वेश्चन बोला जाता 2.4 था और एक क्वेश्चन था इसका था एक, नहीं यही था 2.4 था। हाँ कंपाउंड 6.1 करके 2 वैल्यू उसमें दिया हुआ था। कंपाउंड इंटरेस्ट भी 2 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट था। नाउ संबंधित क्वेश्चन था, नाउ धारा से संबंधित ना बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं था, वर्क एंड वेजेस से क्वेश्चन था। हाँ ट्रेन से संबंधित कोई प्रश्न था? टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था, वर्क एंड वेजेस सबसे दिया हुआ था, लिमिट सबसे दिया हुआ था, मिक्स। ट्रेन से नहीं था, मतलब ये टाइम एंड डिस्टेंस में था कि कार इतना किलोमीटर कवर करता है, वो एवरेज से। हाँ एवरेज रहा था, बस एवरेज पूछ रहा था ये सब टाइम एंड डिस्टेंस से। टोटल क्वेश्चन जितना था इस बार जो 20 क्वेश्चन पूछा मात्र, उसके हिसाब से हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन दिया, उसके हिसाब से हर एक क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही बोलना चाहिए, बढ़िया बात है। टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन मतलब बोले ना 20 क्वेश्चन था ना, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन मिल गया। एवरेजिंग में करंट का 4-5 आया। फीफा वाला मेजबानी होगा। इसके बाद हो गया मतलब नृतक से था, मतलब वो रविशंकर था ना, वो वाला। रविशंकर से क्या पूछा गया था? रविशंकर मतलब क्षत्रिय से जुड़े हुए हैं? हाँ, वाद्ययंत्र से ये पूछा गया ना, मतलब किस नृतक से जुड़े हुए हैं? हाँ, किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? पंडित रविशंकर। ठीक है, कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? 68। आपके अनुसार लेवल कैसा था पेपर का लेवल ठीक था, मेरा इंग्लिश मीडियम से था। इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश का कोई प्रश्न हो? साइनो एंटो? हाँ साइनो एंटो करके आया हुआ था। साइनो था, फीबल का पूछा था, फीवर का। हाँ एंटोनिम्स पूछा था। फिर पूछा था ये स्नेक इन द ग्रास, इसका हाँ इसका बताना था कि इसका जो वन वर्ड क्या होता है, या फिर आइटम्स था ये स्नेक इन द ग्रास, इसका बताना था। इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल मतलब ठीक था, जैसे हिंदी वालों सुने ना कि हिंदी आसान था, वैसा इंग्लिश में नहीं था। इंग्लिश का थोड़ा मॉडरेट था। हाँ इंग्लिश का थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट था। जीके का कोई प्रश्न याद है आपको? जीके में मेरे में आया हुआ था, यही गवर्नर पूछा था मेघालय का। मेघालय का गवर्नर। और फिर पूछा हुआ था वहाँ पे ये अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर। और 2022 तक हमारे कुल कितने अनुच्छेद हो चुके हैं? 2022 तक कितने हो जो लास्ट वाला था इसको बताना था। ठीक है, और फिर एक और आया हुआ था, कुछ था, एक डांसर थी, वो कौन सी डांस परफॉर्म करती हैं उनके बारे में पूछा हुआ था। ठीक है, डांस से तो लगभग 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक कोई राजा महाराजा के समय से भी कोई वाद्य यंत्र चालू किया गया था, उस वाद्य यंत्र को बताना था, कुछ ऐसा करके था क्वेश्चन एक। ठीक है, और फिर हाँ एक पद्म विभूषण था, 2003 में किसको मिला था एक पद्म विभूषण, वो क्वेश्चन था। ये तो मतलब जीके का ही एक तरह से। हाँ तो जीके का ही क्वेश्चन था ये, मतलब जीएस में क्वेश्चन उतना, करंट में कोई क्वेश्चन खास नहीं था। करंट में यही था कतर जो हुआ है फुटबॉल का फीफा कहाँ हुआ है, अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, कुछ नहीं था ऐसा। नोबेल प्राइज भी नहीं था, नोबेल प्राइज से भी नहीं था। नहीं। रीजनिंग का कहाँ से क्वेश्चन था? रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग में क्वेश्चन था एक करके था 6, 24, 60, 120। अच्छा। अब इसका अगला टर्म बताना था कि क्या है, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन था उसमें हाँ मिरर इमेज, हाँ मिरर इमेज से मिरर इमेज क्वेश्चन था। फिगर इम्बेडेड जो फिगर है उसको पता करना था कि एक फिगर दे दिया था और 4 ऑप्शन दिया था, ये 4 ऑप्शन देख के बताना था कि वो फिगर किस में है, कौन से ऑप्शन में है, वो था। फिर बड़ा रिलेशनशिप से था। हाँ रिलेशनशिप से था। एक और था सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे। था या टफ था? नहीं, एक 6 बच्चों का था और एक 7 का था। यही बनने लायक था कोई, हाँ एक बार में, कोई इसमें हार्ड नहीं था उसमें। और फिर रीजनिंग से एक क्वेश्चन आया था जैसे A+B, तो ये रिलेशन दिया हुआ था, वो था एक क्वेश्चन। और फिर मैथ का क्वेश्चन था, मैथ में भी लगभग सारे क्वेश्चन सही ही थे, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो थे कैलकुलेटिव थे, लेकिन वो भी बन जाने वाले थे। पढ़ने वाले रेगुलर जिसका प्रैक्टिस है उनके लिए तो आसान है। देखिए मेरा क्या है ना कि हम लोग जीके पे थोड़ा कम फोकस करते हैं ना, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, तो मेरा जो छूटा हुआ है वो भी जीके पोर्सन ही छूटा हुआ है। ठीक है, जीके कितना किए? जीके में 11 किए। 11 एग्जैक्ट कोई तुक्का भी लगाए? नहीं, 8 कंफर्म किए हैं और 3 में तुक्का। 3 तुक्का में था जिसमें कि एक मेघालय के गवर्नर पे हम BD मिश्रा करके आए, ये अभी हमको पता नहीं है, लेकिन देख लेंगे क्या किए हुए हैं। और इसके अलावा और प्रश्न याद है तो आप बताओ। नहीं, उसके बाद अब याद तो नहीं है।
अब हम क्या बताएं, अभी थोड़ा सा हम जानते हैं, हमको पता था कि आप लोग रहिएगा बाहर। अब हम आते समय 2 मिनट पहले क्वेश्चन ही याद कर रहे थे कि जाके बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। शुक्रिया आपका। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आइडिया लगा होगा कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी आगे के जितना भी शिफ्ट का पेपर होगा, सारा का एनालिसिस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।